हाय व्यूअर्स, अ वेरी यूनिक रेवोल्यूशन जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। इसको टाइटल दिया है ब्लाइंड टू फ्लॉस, अ हिलेरियस क्रिटिक, एंडिंग बायस, अ क्रूशियल स्टेप इन रेलवे सेफ्टी। व्हाट आई मीन टू से इज कि रेलवे सिस्टम में जब कोई एक्सीडेंट होता है तो डिपार्टमेंटलिज्म बढ़ चढ़ के काम करता है। हर डिपार्टमेंट अपने बचाव में लगी रहती है इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द कॉज और नियर द कॉज ऑफ डिरेलमेंट। वो नहीं होता है। इसकी मैं आपको ग्लेयरिंग एग्जांपल देता हूँ और आप भी चकित हो जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कैसे हो रहा है ये सब। लेट्स सी। अभी रिसेंटली 3-4 लोकोमोटिव का डिरेलमेंट हुआ एंड my always first you can say the pulse I feel of a coach, wagon or a locomotive is always the suspension system. ये पता नहीं भगवान की तरफ से मुझे एक देन है, और जैसे ही हम उसका एज पर परफॉर्मा डिफ्लेक्टेड हाइट रिकॉर्ड किए, वॉन्ट बिलीव, मेरी वीडियोस हैं ऑलरेडी जिसमें ये सारा डाटा दिया हुआ है। There were 60, 62, 58% springs which were not according to the minimum required coil spring height under static load. तो जब ये चीज़ें इंक्वायरी में आई तो ये एक लेटर वो हमेशा ले आते हैं। ये 2019 का लेटर है, इशूड बाय आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RDSO, जो कि इन्होंने प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेफ्टी को लिखा है। और उसमें ये कहते हैं कि हाइट ऑफ द स्प्रिंग शैल बी मेजर्ड इन लोडेड कंडीशन ऑन मशीन। The item regarding measurement of spring height was deliberated and it was agreed to modify. आज 5 साल हो गए हैं। जब भी एक्सीडेंट में रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन ये एक इसका नंबर दे करके और ये डेट दे करके आ जाता है लेटर। वेल, और एक बड़ी मजेदार चीज इसके अंत में लिखी हुई है कि डिफ्लेक्टेड हाइट को आप परफॉर्मा में भी चेंज कर दीजिए। इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू मेजर द डिफ्लेक्टेड हाइट ऑफ स्प्रिंग फॉर लोकोमोटिव्स। 5 साल में इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। स्टिल टू बी मोर ऑन द सेफर साइड हमने RTI कर दी। RTI मैंने 2021 में की थी बिकॉज देयर वाज अ पेंडिंग डिरेलमेंट जिसमें अननेसेसरली एक SSC PV को ठोका गया था। आई मीन चार्जशीट दी गई थी, आई एम सॉरी। तो उसमें इसमें आ गया हमारे रेफरेंस में जो हमने RTI की कि द रिप्लाई रिगार्डिंग योर क्वेश्चन नंबर 1, नो सच रिप्लाई of ED RDSO's letter number so and so addressed to PED Safety Ministry of Railway Board New Delhi has been received by Safety Department of NFR till date। तो मतलब एक लेटर छोड़ा गया, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। आज भी वही बार बार उसको दोहराया जा रहा है कि ये लेटर दिया, ये लेटर दिया, जबकि अगर रेलवे बोर्ड ने करना होता तो 5 साल नहीं लगते, उसकी अमेंडमेंट इशू हो गई होती। तो जब भी आज की डेट में ये कागज निकलता है तो हम ये कागज सामने कर देते हैं कि भाई आप ही ने बोला, कोई रिप्लाई नहीं है। सी नाउ वी हैव टू मेक अ बेसिस, अपना एक स्ट्रांग फुटिंग रखना है। आगे चल के आपको और एक मजेदार चीज दिखाऊंगा।
अभी जब रिसेंटली एक एक्सप्रेस ट्रेन का लोको डिरेल हुआ तो उसमें 62.5% लोकोमोटिव स्प्रिंग डिफेक्टिव निकले, विच वर नॉट एज पर द स्टैंडर्ड हाइट्स रिक्वायर्ड अंडर स्टैटिक कंडीशन। तो मैंने क्या किया, फिर अगेन आई मेड एन RTI क्वेरी, और जिसमें हमने ये मेंशन किया कि एज पर इंडियन रेलवे मेंटेनेंस मैनुअल फॉर डीजल लोकोमोटिव annexure 3.10, list of machinery and maintenance and tools required for diesel shed, page 81 under SN 341 mandates one spring testing machine is required at diesel shed with less than 100 locos. Kindly arrange to provide the number of such machines in working order available at diesel sheds of NGC and Siliguri, and copy of its purchase order, commissioning, installation dates. फिर हमने क्या मांगा, कॉपी ऑफ स्प्रिंग टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ लास्ट लोको अंडर मेजर ओवरहॉल, वन ईच एट NGC एंड सिलीगुड़ी डीजल शेड में काइंडली बी प्रोवाइडेड। अब एज पर मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ डीजल लोकोमोटिव्स, जिस भी शेड में 100 लोको से कम होंगे लोकोस, होल्डिंग अगर 100 नंबर से लेस है, there should be one test bench। तो मैंने 2 शेड में पूछ लिया कि भाई कहाँ कहाँ है, और जो आपने लास्ट टेस्ट किए, इतने बड़ा लेटर लिखा है RDSO के ED साहब ने, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है सिस्टम में, RDSO ने तो ड्राइंग दी हुई है कि इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसकी फ्री हाइट इतनी होनी चाहिए, अंडर इंजन स्टैटिक लोड उसकी इतनी हाइट होनी चाहिए। तो आप तो उसको टेस्ट करते होंगे, भले 6 साल बाद करो ना। ये लीजिए उसकी रिप्लाई, NGS डीजल शेड, देयर इज a spring testing machine at NGC diesel shed received from LMG diesel shed and installed on 2018, make Messrs Globetex Industries, manufacture year 2014, and presently this machine is not in working order from few weeks। I hope few weeks मतलब जब से RTI हुई है तब से खराब होगी। और सिलीगुड़ी डीजल शेड में देयर इज नो स्प्रिंग टेस्टिंग मशीन। सी द फन। अब यहीं अगर आपके प्रिंसिपल HODs ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट और मैकेनिकल कोई भी एक्सीडेंट होता है ना, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं क्या होता, आप सब जानते हैं। दैट्स व्हाई हिलेरियस क्रिटिक का मैंने जो टाइटल दिया है वो इसीलिए दिया है। ना जाने कितनी इंस्पेक्शन ट्रैक पे होती हैं, कभी एक लोको शेड में जाके जो वाइटल पैरामीटर मापने की चीज़ है, कभी किसी ने उसके ऊपर में नोट लिखा है? हम कहाँ पे हैं? Where are we standing? And why engineering HODs and the inquiry officers are not pointing out all these deficiencies on the part of mechanical engineering? मैं लड़ाई की बात नहीं करता, लेकिन इसके बिना गुजारा भी नहीं है, इसके बिना गुजारा भी नहीं है। हमेशा ट्रैक पे डाल करके चले गए, कुछ ना कुछ निकल जाएगा ट्रैक के ऊपर में, निकाल करके कैसे भी, 4 पेट्रोल भी अगर गिरे होंगे, ERC गिरे होंगे तो उस पर भी डाल देंगे। सो दिस इज द क्लियर पिक्चर व्हाट आई हैव शोन यू, एंड देयर इज नथिंग हिडन, ऑल क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन मैंने मांगी है, दी है। हालांकि इसमें मैंने अगेन फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी को लिखा है कि हमने तो कॉपी मांगी थी परचेज ऑर्डर की, कमीशनिंग की कॉपी मांगी थी आपसे, जो लास्ट स्प्रिंग टेस्ट किए हैं
उसकी कॉपी मांगी है। कोई भी मेजर ओवरऑल हुआ होगा, कोई एक आधा एक साल में हुआ होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड। होता तो जरूर देते। और कैन यू इमेजिन कि एक लोको शेड में तो मशीन है ही नहीं, और डीजल लोको शेड बीजी के, ये नहीं कि 2014 में आए हैं, बहुत पहले बीजी लगी हुई है, और वो मशीन खराब है, और दूसरे में है ही नहीं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। अब हम लोगों को देखना है कि हाउ डू वी प्रोसीड इन इंक्वायरीज। इतना तक तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको खोद के दे रहा हूँ। वेल व्यूअर्स, once again, thanks a lot for watching this video, and this is how I work. Please do like, view and subscribe this channel, because it takes a lot amount of effort to produce such videos. I have been fighting since long, always for the cause of PV engineers. किसी को लैक ऑफ नॉलेज के लिए पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मोटो है, और उसी पे मैं काम करता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें, प्लीज़ डू शेयर among your friend circle, among your juniors, and most importantly with the inquiring officers, जो इंक्वायरी पैनल में नॉमिनेट होते हैं ऑफिसर्स, उनके लिए तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। अपना तो डिपार्टमेंट का जानना ही जानना है, सबसे ज़्यादा दूसरे का जानने की ज़रूरत है। So anyway, without prejudice and apology to all if I have hurt anyone, but my aim is purely crystal clear. No PV engineer should be penalized for ignorance of knowledge.